Okay, so next in the matrices we have types of matrices, or we can say it classification of matrices. तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज रो मैट्रिक्स। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपके पास में लेट से ए जो है वो एक मैट्रिक्स है जिसको हमने डिफाइन किया लेट से ए आई जे, इस तरह का बॉक्स या ब्रैकेट में रख दिया, और इसको हमने लिख दिया दैट इज वन क्रॉस एन। मतलब कि यहाँ पर जो रो मैट्रिक्स है, मतलब कि इसमें जो रो होगी वो केवल और केवल एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेट से 1 3 7 9 11, इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये जो अगर ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रो एक है, कॉलम भले ही कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 है। सो दिस इज 1 क्रॉस 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 1 होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल है। अब सिमिलरली हमको गिवन है जो सेकंड टाइप है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ए जो है वो है आपके पास में ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो ये n क्रॉस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपको कितने मिलेंगे, केवल और केवल एक होगा। नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास में 7 9 2 4, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो नंबर ऑफ जो कॉलम है वो तो एक ही है, नंबर ऑफ रोज भले ही R1 R2 R3 R4, तो इसको हम बोलेंगे 4 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है। लेकिन नंबर ऑफ कॉलम अगर एक हो गया तो फिर हम उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज सिंपल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। फिर नेक्स्ट जो है इसमें अनदर टाइप इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्सेस। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स इस तरह से है, हॉरिजॉन्टल है मतलब कि वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। इस तरह से दिखना चाहिए का मतलब ये हुआ कि 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 4 है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के केस में अगर आप A इज इक्वल टू ए आई जे अगर आप डिनोट करो और इसको अगर आप m क्रॉस n बोलो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होंगे आपको हमेशा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो इस तरह से दिखाई दे, वर्टिकल मतलब कि जो इस तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इन जनरल वी कैन से दैट A इज इक्वल टू, अगर आपने ए आई जे जो है डिसाइड किया और इसका ऑर्डर जो है वो रोज इनटू कॉलम है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे, मतलब कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि n मस्ट बी ग्रेटर देन m, तब जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी का रिवर्स अगर हम बोल दें कि A इज इक्वल टू ए आई जे नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें अगर नंबर ऑफ रोज को आप बढ़ा दो, मतलब कि अगर m को जो है m जो है वो ग्रेटर देन n होगा, मतलब कि नंबर ऑफ रोज जो है वो ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ कॉलम से, तो जो अपने पास में मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे लेट्स से फॉर एग्जांपल वर्टिकल मैट्रिक्स, जैसे कि 7 3 2 1। तो अब आप देखो यहाँ पर कॉलम कितना है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं भी बनाओ, 1 नहीं बनाना है तो आप इसको इस तरह से लिख दो, ये तो इस पे कंडीशन है और यहाँ पे लिख दिया आपने 1 0 2 3। ठीक है, तो अब आप देखो ये जो है इसमें कुछ इस तरह से फीलिंग आ रहा है ना भाई कि जो मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से बन रहा है, ये वाला लेंथ ज़्यादा है, ये वाला लेंथ जो है, ये जो ब्रेड्थ है वो कम है, यहाँ पर ये विड्थ ज़्यादा है और ये जो है ये लेंथ कम है। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल दिखे, वर्टिकल मतलब कि जो वर्टिकल दिखे। तो वर्टिकल होने के लिए नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होनी पड़ेगी नंबर ऑफ कॉलम से, हॉरिजॉन्टल होने के लिए हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स
ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ रोज से, ठीक है। तो वो तो बस इस तरह का नॉमेनक्लेचर है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस टर्म्स हैं। कहीं पर अगर ऐसा है तो हमको बस मानना है। कहीं पे बोल रखा है वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स है मतलब कि नंबर ऑफ रोज जो है वो ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ कॉलम से, बस इतना ही। ओके, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो है वो हमारे पास में नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो अगर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो हो, जैसे कि 0 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर जो है वो 2 × 3 है, तो ये जो है ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। इसको जो है वो हम इस तरह से एक डार्क ओ से डिनोट करते हैं, या सॉलिड जीरो से बोलते हैं, डिनोट करते हैं, दिस इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ऑल एंट्रीज, ऑल एलिमेंट्स और ऑल एंट्रीज मस्ट बी जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर O ऑफ 3 × 3 आपने लिख दिया, इसका मतलब कि अब आपको लिखना पड़ेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। तो ये आपके पास में 3 × 3 का एक नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ये जो है, ये जो हमने इस तरह से थोड़ा डार्क करके लिखा हुआ है, ये जो है ये डिनोट कर रहा है नल मैट्रिक्स को, ठीक है। ये तो ज़ीरो है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़ीरो है, तो सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। सो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू Aij फॉर ऑल I एंड J's, Aij इज इक्वल टू 0। सारे I और J की जिस भी ऑर्डर का आपने मैट्रिक्स डिफाइन कर रखा है, सबके लिए जो है सारी एंट्री जीरो होंगी। अब आप I का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जो भी पॉसिबिलिटी है सबके लिए ऐसा फॉलो करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। सारे एंट्री जीरो हो गई, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाम से बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू, आपने लिखा Aij और ऑफ ऑर्डर n×n, मतलब कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऐसा है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि आपने लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब देखो यहाँ से जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आपने नंबर ऑफ कॉलम 3 ले लिए, तो नंबर ऑफ रोज भी 3 होंगी ही होंगी, A31 A32 A33। तो ये आपके पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया ऑफ ऑर्डर 3। ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, अ 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जो है यहाँ पे क्या हो गया, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया आपके पास में आ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। ये तो नोटेशन है, कहीं पर अगर ऐसा दिख रहा है तो हम समझ गए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, जहाँ पे ये जो 3 है वो क्या डिनोट कर रहा है, ऑर्डर। तो स्क्वायर मैट्रिक के केस में क्या होगा कि अगर बोल दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब कि 2 × 2 है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 मतलब कि 4 × 4 है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसका मॉड ऑफ ए डिफाइन करें, जिसको हम बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मॉड ऑफ ए बोल दो, या फिर आप बोल दो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज अ वैल्यू। तो अगर ए जो है वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिफाइंड होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो मैं तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होंगे, तो बस जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आप जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज को अगर हम उठा के जो है यहाँ पर अगर हम रख दें, तो ये जो आपके पास में डिटर्मिनेंट बन गया
ये डिटर्मिनेंट क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये आ गया आपके पास में, दिस इज डिनोटिंग द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए कैसा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट ऑफ ए जो है वो तभी डिफाइंड है, इसको मॉड ऑफ ए भी बोल रहा है, ठीक है। बट मॉड ऑफ ए का मतलब यहाँ पे लिटरल मीनिंग मॉडुलस नहीं है, यहाँ पर मॉड ऑफ ए का मतलब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए किसके लिए डिफाइंड, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो डिफाइंड होता है फॉर स्क्वायर, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए, तो ए क्या है, ए अगर कोई, इफ ए इज एनी square matrix then that of A is defined, और then only that of A is defined। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड, ठीक है। और ये क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसी को जब हम इवेलुएट करके लिखेंगे तो हमको एक वैल्यू, एक नंबर मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में अगर आप देखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास में जो एलिमेंट्स हैं जिनके लिए जो i इक्वल टू j है, तो इन एलिमेंट्स को जो है वो हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर मेन डायगोनल, या फिर लीडिंग डायगोनल, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया कि इफ aij where I इक्वल टू j, सो दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल, ठीक है। ये जो है ये डायगोनल नहीं है, यहाँ भी इसको हम सेकेंडरी डायगोनल बोल सकते हैं, लेकिन जब हम डायगोनल की केवल बात कर रहे हैं इसका मतलब कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो यही होंगे। अगर आपको सिंपल बोला गया है कि भाई ये जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके लिए आप डायगोनल एलिमेंट लिखो, तो आप क्या लिखोगे, A11 A22 और A33 में जो एंट्री होगी उनको आप बोल दोगे कि ये एलिमेंट्स हैं डायगोनल के। डायगोनल मतलब कि मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, एक ही बात है, या सिंपली डायगोनल, ठीक है, ओके। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की दुनिया थोड़ी बड़ी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिफाइंड है, डायगोनल एलिमेंट्स भी डिफाइंड है, लीडिंग डायगोनल इसको बोलते हैं अपन, ऊपर से नीचे की तरफ तो जा ही रहा है, बट यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास में। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर चलिए लिख ही लेते हैं, सपोज करो कि आपके पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें एंट्री हो गई A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, 3x3 ही ले रहे हैं, A31 A32 और A33। ये तो हो गया आपके पास में एक, ये हो गया आपके पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब कि इस बॉक्स के अंदर ऐसा, ठीक है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के ये तो हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, A11 A22 A33 आर डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये सारी बातें जो हैं वो तभी हो पा रही हैं जबकि A जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सारी बातें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है कि वेयर A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गई बात। और फिर यहाँ पर जो मॉड ऑफ ए जिसको हम बोल रहे हैं, विच इज सेम एज राइटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो क्या बन जाएगा आपके पास में, वो कुछ इस तरह से जाएगा, एक डिटर्मिनेंट विद द सेम एंट्रीज, बस वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये जो है, ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको यहाँ बैठा दिया, ठीक है।
तो ये जो है आपके पास में आ गए, ठीक है। अब आप देखो, अगर ये जो वैल्यू है भाई, ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, तो इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 हो गई, इफ दिस इज इक्वल टू 0, इफ mod of a इक्वल टू 0, अगर ऐसा हो गया तो देन a is called a is called सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसके जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो अगर 0 हो गई, मतलब कि a जो है वो अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू डिफाइंड होगी, और अगर वो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो फिर हम उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर, तो फिर हमने क्या लिखा, a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर n, इन जनरल मान लिया ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। देन डेट ऑफ a इज डिफाइंड, डेट ऑफ a को लिखने का ये तरीका हो गया, डेट ऑफ a is same as writing this is defined, and if this value equal to 0, then a is called singular matrix, and if this is not equal to 0, then a is called non सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर a 0 हो गया तब तो a जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और a ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है नॉन जीरो है, तब हम a को क्या बोलेंगे, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बात, ये इतनी बात हो गई। फिर और हमने क्या बोला कि लेट से a इज अ मैट्रिक्स odd is a square matrix, a is a square matrix of order n, तो ये हो गया a11 a12 a13 up to a1n, ठीक है। फिर a21 a22 a2n, फिर इस तरह से चलता जाएगा। तो जो फील्ड जो है वो कैसा आना चाहिए, स्क्वायर वाला आना चाहिए, इस तरह से a31 a32 a3n, फिर इस तरह से an1 an2 और ann, ठीक है। n क्रॉस n का ये एक हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स जिसमें कि i इक्वल टू जे है, i इक्वल टू जे है का मतलब कि ये a11 a22 a33 a44, इस तरह से जो है ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल या फिर डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखने का तरीका हो गया आपके पास में ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, वेयर a I j for I equal to j are called diagonal elements, ये हो गया। और सम ऑफ दीज डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए, क्या बोल रहे, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स is called trace of a, और इसको जो है टी आर ऑफ ए से डिफाइन करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ ए आई जे, समेशन ऑफ ए आई जे फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, ठीक है, वेयर I is varying from 1 to n and j is also varying from 1 to n,
तो इसका मतलब ये हो गया कि A11, A22, A33 से लेकर ANN, इन सारे एलिमेंट्स का जो सम है उसको डिनोट करते हैं हम ट्रेस ऑफ ए से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपके पास में ये लिखा हुआ है 257 329 012। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, साफ दिख रहा है यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 है। डायगोनल एलिमेंट्स पहचान सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हैं, 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है। और अगर ट्रेस, अगर मान लो इसको ए बोल दिया तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट इज 6। ठीक है, ये वाले जब हमको डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये वाले एलिमेंट्स जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब ही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल, या फिर जिसके लिए फॉलो कर रहा हो A11, A22 और A33। यहां पर तो ये देखो, ये तो A13 है, क्लियर है मैथ, सिंपल भी है। तो ये आ गया आपके पास में ट्रेस ऑफ ए। जैसे कि फॉर अनदर एग्जांपल, सपोज करो कि आपके पास में गिवन है ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4 लेट्स से 1 3 7 2 0 2 5 9 2 3 1 4 4 3 1 4 एंड 7 2 1 1। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब ये जो आपके पास में जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें ये जो आपके पास में एलिमेंट्स हैं ये तो हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, और इन डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है उसको हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ ए इज 1 + 2 + 1 + 1 दैट इज 5। तो ये आ गया आपके पास में ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स डिफाइंड है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उन सबका सम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि सपोज करो कि आपके पास में ए जो है वो एक अपने पास में एक इस तरह से 1 2 0 0, ये अपने पास में जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये तो डिफाइंड है, और वो वैल्यू कितना है 1 2 0 0 का वैल्यू दैट इज 0। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे कि दिस इज सिंगुलर, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब यहां से अगर हम बोले कि अगर आपको कुछ इस तरह से ए दे दिया गया और ये मैट्रिक्स है आपके पास में 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इस तरह से, तो ये एक नल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। और क्या ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका तो ये डेट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है। इक्वल टू नॉट इक्वल टू की तो बात ही नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये डिफाइंड होने के लिए तो क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए तो ये पूछेगा क्या ये नल मैट्रिक्स है, हाँ है। क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, नहीं। तो जैसे कि इसमें बोला गया फर्स्ट ए इज अ नल मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर सेकंड बोला गया स्टेटमेंट ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि सिंगुलर होने के लिए उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं है, तो इवेलुएट करने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ऐसा होगा
ए जो है वो होता 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इस केस में ए इज नल मैट्रिक्स, सारी एंट्री 0 है, बिल्कुल है। तो ए क्या नल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। तो ये तो हो गया ट्रू, ये तो बात सत्य है, ट्रू, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब इसके साथ साथ ये बोला गया कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए तो डेट ऑफ ए 0 होना चाहिए। डेट ऑफ ए डिफाइंड है क्या? हाँ है, क्योंकि ये तो 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिफाइंड है और डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, तो ये बात भी ट्रू है। तो मतलब कि इसका भी आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। क्लियर है बात? तो अगर कोई जो आपके पास में देखो, नल मैट्रिक्स का मतलब तो क्या हुआ कि सारी एंट्रीज ही 0 होनी चाहिए, और सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन तो यह है कि उसको स्क्वायर होना पड़ेगा और फिर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, सो वी कैन से वी हैव अ बर्थ रिमेंबर पॉइंट दैट which is birth to remember कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि सिंगुलर मैट्रिक्स ए, इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। नल मैट्रिक्स में ऑल एंट्रीज और ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑर्डर। अब नल मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर जो है वो 2x2 या 3x3 हो गया, जिससे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डिफाइंड होगा और वो वैल्यू 0 होगा, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है बात? तो ये दोनों जो है वो दोनों ही बहुत अलग अलग बातें हैं। तो इसका हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नल मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स में हमको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। नल मैट्रिक्स जैसे कि अगर हम बात करें तो आपके पास में हो गया 0 0 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है। हाँ है, बिल्कुल है। लेकिन ये नल मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसका तो डेट ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। भाई जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो उसका डेट ऑफ ए आप लिख सकते हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट में तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होनी चाहिए। क्लियर है बात? और सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसके लिए तो ए जो इसके लिए सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए जो है वो पहले क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद में अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तब उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज सिंपल एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू।